हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री हनुमान चरित्र से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने हनुमान जी के चरित्र में उनके दोहों से श्रवण किया था। हमने कल श्रवण किया था हनुमान जी के चरित्र, जिसमें था सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के चरित्र में आता है कि जो तुम्हारी शरण ले लेता है उसको प्रसन्नता मिलती है, और जो आप जिसकी रक्षा करते हैं उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल हमने ब्राह्मणों की कथा सुनी थी और हमने ये श्रवण किया था कि हनुमान जी के बाल ने किस प्रकार दो ब्राह्मणों की रक्षा की थी। उसके बाद हमने भस्म लोचन की कथा सुनी थी। आज हम उसके आगे का श्रवण करते, इसके बाद में हमने शंबर सदन की कथा सुनी थी। उस असुर ने किस तरह से अंजना के ऊपर आक्रमण किया था, और उसी समय केसरी आ गए थे बचाने के लिए। ये हनुमान के जन्म के पहले की पता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। हनुमान जी का तेज जो था वो ओल्ड एज में हो गए थे, तभी उनका तेज बना हुआ था। इसके बाद आज हम श्रवण करेंगे हनुमान जी का तेज जो है वो बना रहा। जब हनुमान जी की उम्र ज्यादा हो गई तो भी एक बार हनुमान जी जो वृद्धावस्था में थे, वो ध्यान कर रहे थे समुद्र के किनारे पर। ये वही समुद्र है जिसमें उनकी उन्होंने रामचंद्र की कई लीलाएं देखी थी। ये सामान्य समुद्र नहीं था हनुमान जी के लिए, पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस था पूजा का। हर बार हनुमान जी इस स्थान को जब दर्शन करने आते थे, वो मन में सोचते सोचते भूतकाल में चले जाते थे, जहाँ उनको सारी लीलाएं याद आती थी, और इस प्रकार से अपना सारा ध्यान इधर उधर से हटाकर उसी में डूब जाते थे आनंद में। वो इतने डूब जाते थे कि वो
उसकी भुजाओं पे जो स्पर्श होता था उसको भी अनुभव नहीं करते थे। जब उनका जो स्पर्श है उनको जब अनुभव होता था, एक बार जब वो उनको पता लगा कि वो उनके ऊपर कुछ चीज का आक्रमण हो रहा है, उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक आकृति जो है उनके ऊपर घूम रहा है। हनुमान जी ध्यान में थे, उन्होंने सोचा कोई चिंता की बात नहीं, पर वो जो डार्क चीज थी वो हनुमान जी को बार बार उकसा रही थी, और वो आकृति जो है हनुमान जी से युद्ध करना चाह रही थी। हनुमान जी ने बिना कोई ज्यादा चिंता किए उसको भगा दिया। जब वो हनुमान जी यंग थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों से डील किया है, ऐसे अहंकारी लोगों से, और ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अपने आप को शनि के रूप में परिचित करते हुए जो डार्क, जो वो काला आकृति थी, वो हनुमान जी को फाइट करने के लिए बार बार चैलेंज करते रहे, हनुमान जी को फाइट करने के लिए बार बार डिस्टर्ब करते रहे। हनुमान जी ने सीधे सीधे मना कर दिया और बोला कि उनके पास ज्यादा अच्छी चीजें हैं काम करने के लिए। शनि जो है फिर उनको फिर भी छेड़ने लगे बार बार, उनको मूर्ख वानर बोलने लगे। शनि ने उनको बोल दिया कि उनका समय अभी पूरा हो गया है, उनके दिन पूरे हो गए। कलयुग में शनि का ही युग है, और हनुमान के लिए कुछ नहीं बचा है, हनुमान का कोई नियंत्रण नहीं। हालांकि हनुमान ने त्रेता युग में शनि को बचाया था रावण के चंगुल से, और उसके लिए कृतज्ञ, लेकिन वो इतिहास हो गया। आज हनुमान जी की कोई वैल्यू नहीं, और शनि जो है बार बार हनुमान जी को धक्का देने लगे। थोड़ी देर में एक अचानक एक ऐसी चीज की जिसकी कोई आशा नहीं हुई, शनि जो है तुरंत हवा में तैरने लग गए, और हनुमान जी की पूंछ पकड़ के हवा में तैरने लग गए। हनुमान जी सीधे उनको पूंछ के द्वारा समुद्र में ले गए, और उनको जोर जोर से पत्थरों पे मारने लगे, स्टोन पे मारने लगे। हनुमान जी शनि जी सब तरफ से घायल हो गए, और पूरी तरीके से बुरी तरीके से घायल हो गए। ये इतना जल्दी हुआ कि शनि को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। जब मार मार के उसको चट्टानों से मार मार के हनुमान ने उनसे पूछा, अभी भी फाइट करना चाहते हो? शनि तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे और बहुत दर्द का अनुभव कर रहे थे, बट उनकी जो अहंकार है वो बदला लेने की सोच रहा था। तो उनका अहंकार को ज्यादा धक्का लगा शनि ने। फिर शनि ने बोला कि हनुमान जी, हो सकता है फिजिकली बहुत मजबूत हो, बट शनि जो है मानसिक रूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि हनुमान उनको मानसिक मानसिक खेल में हरा सके।
वो अगर हनुमान के मन में प्रवेश कर जाए शनि, तो वो बहुत भयानक चीज कर सकते हैं, जब तक कि हनुमान उनकी शरण में नहीं आ जाए। शनि शनिदेव को ये शक्ति दी गई है कि वो पृथ्वी पे हर एक मनुष्य को प्रभावित कर सकते हैं। 7.5 साल तक, और उसके बाद हर 2.5 साल तक। हनुमान जी ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहते। हनुमान ने शनि से बोला कि वो सामान्य मानव नहीं है, और वो देवी के, बट शनि जो है सहमत नहीं हुए इससे। शनि ने बोला कि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है वो उनके प्रभाव से प्रभावित रहता है, और हनुमान जी को और ज्यादा चिड़चिड़ा करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, कि उनके जो टारगेट रहता है, शनि जी टारगेट करते हैं ओल्ड लोगों को, ज्यादा करते हैं जो मृत्यु के पास रहते हैं। अब ये जो वचन था, इससे तो इसने लास्ट तिनका तोड़ दिया हनुमान जी। अभी तो इस तरीके की शनि की बातों से बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने शनि से पूछा कि आप बताओ किस प्रकार से आप लोगों के मन को प्रभावित करते हो। उस चांस, उस अवसर को पाके शनि इमीडिएटली हनुमान के हेड में चले गए, और उनको बहुत तेजी से हेडेक देने लगे, सिर दर्द देने लगे। हनुमान जी पास में एक माउंटेन के पास गए, उन्होंने पर्वत के पास गए, पर्वत को उठाया और अपने हेड पे रख दिया। हालांकि माउंटेन बहुत बहुत बड़ा था, हनुमान जी ने उसका अनुभव भी नहीं किया अपने सिर पर हनुमान जी के अंदर जो हेड के अंदर शनि थे, वो उनको अनुभव होने लगा पूरे पर्वत का। शनि ने देखा कि अब वो तो बहुत मुश्किल में आ गए। हालांकि सिर दर्द बंद नहीं हुआ था, तो हनुमान ने दूसरा माउंटेन उठाया और पहले के ऊपर रख दिया। अब शनि के ऊपर और प्रेशर बढ़ गया, और चिल्लाने लगे जोर से, बट हनुमान संतुष्ट नहीं थे। और उसकी, हालांकि दो पर्वत उनके सिर के ऊपर रखे थे, उन्होंने तीसरा पर्वत अपने सिर के ऊपर रख दिया, फिर चौथा रख दिया। जब पांचवा रखने वाले तो शनि ब्रेक हो गए। जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने हनुमान से की प्रार्थना की कि वो उनको जाने दें। पर हनुमान जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हनुमान जी से वचन दिया, हनुमान जी को वचन दिया कि वो उससे ज्यादा हनुमान के शरीर में नहीं रुकेंगे। पर 7.5 साल की बजाय 2.5 दिन रुकेंगे। हनुमान ने इस चीज की, इस प्रॉमिस की, वचन की केयर दी की, और पांचवा माउंटेन उठाया। शनि तो पागल हो गए, और उन्होंने सोचा कि कभी भी हनुमान के मन में प्रवेश नहीं करेंगे। हनुमान का नाम ही नहीं, हनुमान के अंदर ही नहीं, हनुमान का जो भी नाम लेगा उसके अंदर भी प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने क्षमा मांगी इस चीज के लिए। हनुमान ने एक के बाद एक पर्वतों को उठाया। फिर बाद में शनि जल्दी से बाहर निकले हनुमान के सिर से, और दर्द के मारे नीचे गिर गए भूमि पे। उन्होंने हनुमान से
बोला कि उनको ऑयल मसाज कर दे, उनके शरीर के जो सारे अंग सूज गए, सूजन हो गई। हनुमान तो ब्रह्मचारी थे, उनके पास ऑयल वेल तो नहीं था और दूसरे सामान तो नहीं थे। हनुमान ने उनको एडवाइस किया कि ऑयल उन लोगों से मांगो जिनको ने ट्रबल दिया। उस दिन से जो भी शनि के टेम्पल करता है वो ऑयल लेता है उनको दर्द को दूर करने के। शनि के टेम्पल वैसे हनुमान हमेशा हनुमान के टेम्पल के पास रहते हैं, जो इस स्टोरी को याद करने के लिए। और इसलिए भी कि शनि को याद रहे हनुमान की शक्ति, जो कि सारी जगत में प्रसिद्ध है। आगे है 24वें श्लोक में आता है, 24वें दोहे में आता है, भूत पिशाच टिकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। घोस्ट और डेमंस, भूत और प्रेत, पिशाच उनके पास नहीं आते जब कोई व्यक्ति महावीर का नाम लेता है। जब एक दिन सूर्य देवता को तर्पण कर रहे थे संध्या के समय, हनुमान ने दूर से एक मंत्र का जप किया जा रहा था उसको सुना। उन्होंने अपनी पूजा की और उस ध्वनि की तरफ गए, वहां पे जाके उनको देख के सरप्राइज हुआ। चार जो है दिव्य शरीर वाले लोग अर्थ पृथ्वी देवी की पूजा कर रहे थे स्पेशल मंत्र से। उन्होंने देखा कि वो जाके धर्म अर्थ काम मोक्ष के इस जो देव हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के देवता वो कर रहे हैं पृथ्वी देवी की पूजा। और वे प्रार्थना कर रहे थे कि वो पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे थे भूमि देवी से कि उनको अपने अंदर स्वीकार कर लें, अपने अंदर समा लें। वे इस प्रकार की चीज क्यों कर रहे थे? तब हनुमान ने देखा कि पृथ्वी टूटी खुला और वे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करना जा रहे थे। तभी हनुमान जी ने देखा कि ये तो बहुत भयानक चीज हो जाएगी अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों अंदर चले गए तो। ये चारों की बाउंड्री नहीं होगी हम मनुष्य शरीर को रेगुलेट करने के लिए, तो केवल पशु धर्म रह जाएगा। ये चार वास्तव में देवताओं की शक्ति है चारों। उन्होंने उनको रोका, उसी समय रोका जब ये होने वाला था, उसी समय रोका। वो जब पृथ्वी के जो क्रैक हो गया था उसके अंदर प्रवेश करने वाले थे। उन्होंने पूछा कि क्यों करे ऐसा, तो चारों ने बोला धर्म कि अब तो पृथ्वी पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। वे एक नया असुर आया जिसका नाम है त्र्यंबकासुर। जिसने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली और सारी चीजें जीतता जा रहा है एक के बाद एक ब्रह्मांड में। उन्होंने हनुमान को बताया कि ये असुर जो है
इसका इतना विशाल शरीर है कि वो अपनी परछाई के अंदर स्वर्ग के देवताओं को भी ले रहा है। जब देवता लोग ही अपने आप को रक्षा नहीं कर पा रहे उसके अत्याचार से, वो किसके ऊपर निर्भर रह सकते। त्रयंबकेश्वर बहुत बहुत बड़ा था, महिषासुर का पुत्र था। वो एक व्यक्ति था पूरे ब्रह्मांड में जिसने तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न कर लिया था और इन सबसे एक वरदान दे दिया था। जैसा कि हर व्यक्ति, हर असुर चाहता है कि वो हमेशा जीवित रहे, ऐसा ही इसने भी मांगा। पर जब त्रिदेवताओं ने रिफ्यूज कर दिया, तब उन्होंने अलग अलग सबसे आशीर्वाद मांगा। पहले ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मा जी से सृजन शक्ति मिले, ब्रह्मा जी ने मान लिया। फिर उन्होंने भगवान शिव से मांगा कि वो किसी भी हथियार से नहीं मारा जाए, या हथियार ले जाने वाले वाहन से नहीं मारा जाए। भगवान शिव ने दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु के पास गया, जो जगत के पालक हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो परमात्मा है, सबके हृदय की बात जानते हैं। त्र्यंबकासुर ने उनसे मांगा कि वो दृश्य अदृश्य सब चीजें देख सके। भगवान विष्णु ने उनको सामर्थ्य दे दी, कोई चीज अगर छिपी भी हो देख पाएंगे। जल्दी त्र्यंबकासुर ने विष्णु ने उनको ताकत दे दी। जल्दी त्र्यंबकासुर ने स्वर्ग के देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और ये चार पुरुषार्थ जो है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सारे भागे। त्र्यंबकासुर ने अपने मंत्री को बोला कि इनको अर्थ धर्म काम को पकड़ लाओ। दुर्भाग्य से वो जब पहुंचे तो हनुमान जी उनके बीच में आ गया। अपनी गदा से हनुमान ने उसके मंत्री को मारा और उसको दूर फेंक दिया। और हनुमान ने इन चारों पुरुषार्थ को चार वृक्षों के पीछे छिपा दिया। उन्होंने धर्म को बरगद के वृक्ष में, अर्थ को एक स्वर्ण के पत्तों वाले में, काम को कदम वृक्ष में, और मोक्ष को पीपल वृक्ष में। और हनुमान ने फिर जामन को बुलाया और चार पुरुषार्थ की रक्षा करने के लिए बोला जो इन चारों पेड़ में है। और फिर त्र्यंबक असुर को मारने चला गया। स्वर्ग में एक बड़ा युद्ध होने वाला था। ये एक सबसे अलग प्रकार का युद्ध था। सभ्य समाज के इतिहास में त्र्यंबकासुर अपनी सृजनात्मक शक्ति से हर देवता का एक डुप्लीकेट बना दिया उन्होंने। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको सृजन शक्ति की सामर्थ्य दी थी, तो उसने उसने हर देवता का एक डुप्लीकेट बना दिया, जिसके पास उतनी शक्ति थी और उतनी योग्यता थी। केवल उसमें एक कठिनाई ये थी कि हालांकि जो डुप्लीकेट बनाए थे वो शक्ति में और सामर्थ्य में बराबर थे,
उनकी जो बुद्धि थी, लेकिन वो देवताओं की बुद्धि से मैच नहीं करती थी। इंद्र का जो सामर्थ वाला इंद्र से युद्ध करने लगा, अग्नि से सारे जगत में कोलाहल मच गया। सारे जो मूल देवता थे सब भागने लगे विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास में। पर वो जब वहां पहुंचे तो देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे भी कोई दूसरे व्यक्ति बना दिए उसने। लेकिन उधर हनुमान जी ने जब इस त्र्यंबकासुर के मंत्री को मारा, जोर जोर से घायल कर दिया, त्र्यंबकासुर के मंत्री ने जाके बोला कि वो चार पुरुषार्थों को, अर्थ धर्म काम मोक्ष को छुपने से पकड़ नहीं पाया, क्योंकि हमें वानर था, बच्चा वानर था, उसने इनको इतना मारा और चारों पुरुषार्थ को छुपा दिया। त्र्यंबकासुर को उन चारों को खत्म करना था, अर्थ धर्म काम मोक्ष, क्योंकि वही तो देवताओं की शक्ति की साधन है। अगर इन चारों को खत्म कर लिया तो ये देवताओं को खत्म करना जल्दी हो जाएगा। विष्णु के द्वारा दी गई शक्ति को पाकर के चारों जो हैं, ये उनको ले जाया गया अरण्य वन में, हनुमान के द्वारा ले जाया गया। जब वो वहां पे पहुंचे, हनुमान आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। बिना पलक झपकाए त्र्यंबकासुर ने हनुमान का डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, जो उनसे फाइट करे। केवल यही अंतर था डुप्लीकेट और उसमें ओरिजिनल हनुमान में, के वो जो था डुप्लीकेट था वो श्यामवर्ण का बना, पर उनकी वही शक्ति थी। एक फंटास्टिक फाइट हुआ दोनों हनुमान के बीच में, डुप्लीकेट हनुमान और ओरिजिनल हनुमान में। भयानक युद्ध हुआ। जो तीन मुख्य विग्रह थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो प्रकट हुए। उन्होंने श्याम वर्ण हनुमान को बोला कि हालांकि उनको आसुरिक प्रवृत्ति से बनाया गया है, वो फिर भी रियल हनुमान जैसा बिहेवियर करते हैं। हालांकि उसके पास रियल हनुमान जैसी बुद्धिमत्ता नहीं है, जो डुप्लीकेट वन थे उन्होंने सहयोग किया। रियल हनुमान ने डुप्लीकेट हनुमान को बोला कि आसुरिक जो फोर्स है उन्होंने उनको बनाया है, उसको अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। बस उसी समय साथ में वो इतना कोऑपरेटिव सहयोग करने वाले थे, उन्होंने उनको निश्चित किया कि वो सबके द्वारा पूजित होगा। तो मूल हनुमान ने फिर अपना एक और बनाया हनुमान डुप्लीकेट, वो श्यामन हनुमान जैसा ही था जो त्र्यंबक उसने बनाया था। दोनों जो श्यामन हनुमान थे एक हो गए और एक विग्रह का रूप लिया। जो तीन मुख्य देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन्होंने श्यामन हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वो इस रूप में पूजित जाएंगे। जो आत्माएं को भूत प्रेत पिशाच और दूसरे बुरी जो चीजें हैं, वो जब ऐसी आत्माएं जो भूत प्रेत पिशाच से श्यामन हनुमान की पूजा करती है, वो सारी दुखों से दूर हो जाएंगे। श्यामन हनुमान जो है पृथ्वी पे विग्रह रूप में रहेंगे, वो तो पिशाच निकट नहीं आवे। जब महावीर जब नाम सुना मैं, एक बार उस चीज के बारे में खेर हो गया तो हनुमान ने उन देवताओं के पास गए जिनके मन में अभी भी असुरों के प्रति डर था।
उन्होंने सुरभि गाय को कहा कि वो देवताओं को उनके शरीर में निवास करने देंगे, क्योंकि जो त्र्यंबकासुर है वो उनको मारने के लिए निश्चित कर लिया है, और वो उनको इसके अलावा उनके अलावा कहीं और छुपे होंगे तो उनको मार देगा। सुरभि गाय ने सारे देवताओं को अपने अंदर ले लिया। फाइनली जब हनुमान ने रिक्वेस्ट किया जामवान को, हनुमान ने जामवान को रिक्वेस्ट किया कि जो चारों पुरुषार्थ को वो भी ले आया। उसी समय त्र्यंबकासुर वहां पर आया और जामवान को उसने चैलेंज किया। एक लंबा युद्ध हुआ और वहां जामवंत ने ब्रह्मपाश को उपयोग करके उस असुर को बांध दिया। जब असुर जो है वो त्र्यंबकासुर अपने आप को छुड़ाने के लिए छुड़ाने के प्रयास करता, जामवान ने चार पुरुषार्थ को लिया जहां पे हनुमान और असुर भी वेट कर रहे थे। जामवन ने चार पुरुषार्थ को लिया जहां पे हनुमान असुर भी बैठे थे। जो चारों पुरुषार्थ ने बड़ी कृतज्ञता के साथ गायों के चार पैरों में प्रवेश किया। उसके बाद हनुमान ने सुरभि गाय को मातंग ऋषि के आश्रम में किया। फिर त्र्यंबकासुर समझ गया, ट्रिक समझ गया, उसने गाय को अपहरण कर लिया और उसको पाताल लोक ले गया और जाके गोमेद यज्ञ करने का प्लान किया। इससे गाय का वध होगा और वो मारे जाएंगे। पर हनुमान ने उसी समय प्रकट हुए जब वो गाय को बलि देने वाले थे और जोर से आंधी तूफान जैसा सीन बनाया और सब चीज उड़ गई। सारा जो बलि देने वाला एरिया था वो भी खत्म हो गया। त्र्यंबकासुर हनुमान की तरफ भागा उनको मारने के लिए, पर वो हनुमान से फाइट कर सकता है इससे पहले सुरभि दोनों के बीच में आ गई। और ये बीच में आ गई और बताया कि ये जो मासुर है वो सुरभि के द्वारा मारा जाएगा बिना भी किसी वेपन के। किसी ने कितना भी प्रयास किया काम नहीं करा। सुरभि इनोसेंट थी और हथियार रही थी। वही जो है उस त्र्यंबकासुर को मारने के लिए उचित साधन था। अपनी सींगों से, जो कि शस्त्र नहीं थे, वो गाय उसने असुर पर तक आक्रमण नहीं किया जब तक वो अपनी जान बचाकर भागा नहीं या उसकी जीवन नहीं चला गया। देवताओं ने फिर सुरभि के बाहर निकले और डिक्लेयर किया कि क्योंकि उसने माता के समान की रक्षा की, सुरभि जो है गाय हमेशा माता के समान पूजी जाएगी। उन्होंने हनुमान जी को भी प्रशंसा की। सारे जगत में उनकी पूजा की जाएगी। उन्होंने हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया।
कि वो कभी भी हारेंगे नहीं और इस प्रकार से जगत को बचाएंगे। ना तो बुरी आत्माएं, ना असुर हनुमान के किसी भी भक्त को नहीं मार सकते। ना 25वां दोहा, ना से रोग हरे तब सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। रोग नष्ट हो जाते हैं और दुख दूर हो जाते हैं रामचंद्र जी की, हनुमान जी की नाम लेके। जो 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं बॉडी में, वो वायु से कंट्रोल होते हैं। ये होते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। वे शरीर के अलग अलग कार्यों का टेक केयर करते हैं, जैसे सांस लेना, पाचन या मल त्याग। जिसके बारे में पता नहीं। एक हनुमान का आकृति जिसको पंचमुखी हनुमान बोलते हैं, वो ये 5 प्रकार की वायु के समान होता है। इसलिए बोला जाता है कि हनुमान जी इंचार्ज या हमारे इस कार्य का, और उनके प्रति भक्ति करने से हेल्थ अच्छी होती है। एक बार रावण जो है बहुत अच्छा प्लान लेके आया था। उन्होंने एक साधारण असुर को नहीं भेजा था जो खाली भौतिक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। न उन्होंने ऐसे असुर को भेजा था जो असुर जैसा दिखता है। रावण का जो दुष्ट बुद्धि है, उसको एक नया आइडिया आया था। उसने पंच फन, 5 फनों वाला सांप जो है सुमेरु पर्वत के नदियों के पानी में भेजा। उसको रिवर को विषैले नहीं करना था, पर रिवर को, नदी को इस प्रकार से करना था कि जो उसका जल पिए उनका मन कमजोर हो जाए और वो रावण के द्वारा हिप्नोटाइज हो जाए। एक बार रावण के द्वारा वशीभूत हो गया रावण, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण कर लेगा और उसकी कठपुतली बन जाएगा। और इस प्रकार से अपने हाथों को मलते हुए रावण अपने पर अभिमान करने लगा कि किस प्रकार से वो वानर जाति से बदला लेगा। लेकिन ये राजा केसरी को, जो हनुमान के पिता थे, उसको पता लग गया कि वाटर को जो है, जल को कंटामिनेट, दूषित किया जा रहा है। और इस बीच में केसरी ने नए कुएं खोदना चालू कर दिया। हनुमान ने जल्दी विधि पूरी की, अपने पूंछ को लेके जो ड्रिलिंग मशीन का काम कर रही थी, और उन्होंने सैकड़ों कुएं खोद ली सारे राज्य में। रावण का जो प्लान था उसको खत्म कर दिया। बट हनुमान इससे भी संतुष्ट नहीं थे कुएं खोदने से। वो पंचपान के पीछे भागने लगे, उसको दंड देने के लिए कि ये गलत काम किया। पर पंचफन जो है, पंचफन भाग गया, बच गया। वो फिर से आया और केसरी को काट लिया। वो हनुमान से बहुत डरता था पंचफन, इसलिए उसने पिता को आक्रमण किया। ये तो हनुमान के लिए बहुत ज्यादा हो गया सहन करना। उसने उन दुष्ट को पकड़ा क्रोध में, और उससे जो बहुमूल्य रत्न था वो निकाल लिया उस फन से। जो स्नेक का फन रहता है वो उसकी महिमा गाता है, उसका गर्व है। उसको तोड़ना मतलब
उसके अभिमान को तोड़ना। हनुमान ने वही किया। उन्होंने सांप को अपनी शक्ति से कंट्रोल कर लिया, हनुमान ने उसको उसका मणि निकाल लिया। 4 मणि निकाला, जब 5वें फन पे था तो किसी ने उनको स्टॉप किया। उन्होंने देखा कौन है, पंचपन पकड़ को देखा कौन है। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वो कितना भी दुष्ट हो तो पंचपन मानने वाला था, 5वें अगर मणि निकाल देते थे, पर उसकी माता उसके सामने, उन्हें हनुमान जी से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर आप उसको छोड़ देंगे, वो किसी भी जीव को सताएगा नहीं, वो नया वो नया व्यक्ति बन जाएगा। मैंने सुना है कि आपकी जो शक्तिशाली भुजाएं आपकी विशाल हृदय से आती, मेरे पुत्र के प्रति करुणा कीजिए। हनुमान जी हालांकि बहुत क्रोध में बहुत भयानक लगते हैं, वो उतने जेंटल भी है, सब भी है, जैसे मैमना जैसा होता है। वो अब किसी की माता का ऐसा डिसओबे नहीं करेंगे। उसने अपनी ग्रिप छोड़ दी और जो भयानक स्नेह सांप था, वो अपने जीवन बचाने के लिए भाग गया। उन्होंने अपने माता का प्रॉमिस सुन रखा था और उन्होंने निश्चय किया कि उनके शब्द रखेंगे। वो हनुमान के चरणों पे गिर गए और क्षमा मांगने लगे। हनुमान ने उनको क्षमा कर दिया और पंचफन हनुमान का भक्त बन गया। अब पंचफन ने सोचा कि उसने जो कुछ किया अभी तक उसके भयानक रिजल्ट होंगे। उसने प्रकट किया कि मैंने एक घृणित कार्य किया था आपके पिता को काट के और आपके रिश्तेदार संबंधी। अगर आप उनके पास जाते नहीं, उनके लिए इलाज नहीं करते, 2 दिन के अंदर सारे मारे जाएंगे। उस लज्जा के कारण उसने अपना सिर झुका लिया और पश्चाताप करते हुए कि किस चीज से वो जीवित हो सकते हैं। उसने बोला, हम शुक्राचार्य से बोल सकते हैं जो सारे असुरों का गुरु है, तो संजीवनी मंत्र दे दे, जिसके पास शक्ति है सबको जीवित करने की। क्योंकि पंचमन स्वयं ही असुर था, वो शुक्राचार्य को अच्छी तरह जानता था। उसने स्वेच्छा से उनके पास गया और उनसे निवेदन किया। पर उसको निराशात लगी क्योंकि असुर लोग इस चीज में विश्वास नहीं रहे थे कि आउट ऑफ वे जाके किसी को हेल्प करें। पर पर उसने एक दूसरा ऑप्शन बताया। पंचमन वापिस आए और उन्होंने हनुमान से बोला, आपके वंश को बचाने के लिए हमको एक जड़ी बूटी चाहिए जिसका नाम है वैशाली कर्ण पुष्प, जो केवल प्रबल द्वीप में ही उत्पन्न होती है। इस द्वीप का रास्ता न केवल कठिन है, ये केवल कुछ लोगों को ही पता लग सकता है, जो 3 चीजों को संतुष्ट करे। एक निर्दोष बालक को, एक ब्रह्मचारी को, एक त्रिदेव को। वही प्रबल द्वीप में प्रवेश कर सकता है, जो 100 योजन साउथ में। उन्हें ये भी चेतावनी दी कि जो लाल कलर के फूल होते हैं, वो बहुत सारे ब्रह्म राक्षसों द्वारा रक्षा की जाती है। सामान्य व्यक्ति जा नहीं सकता वहां पर। पंचपन अपनी वार्निंग को पंचपन जो सर पे अपनी वार्निंग को, चेतावनी को हनुमान जी को बता ही पाए, इससे पहले हनुमान जी हवा में कूद गए और उन्होंने कोई बाधाओं की परवाह नहीं की। उस द्वीप की सही स्थिति पता न कर उन्होंने दिशा पूछने के लिए रास्ता में रुका। दुर्भाग्य से उनके बीच में मायासुर आ गया, जिसने उनको छिप के गाइड किया।
वो नहीं चाहता था मायासुर की हनुमान जी सक्सेसफुल हो। हनुमान जी को उसने गलत रास्ता बता दिया। बार बार गोल 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 करने के बाद कई घंटे के बाद हनुमान जी उस जगह पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर वो जो द्वीप है एक ब्रह्म राक्षसों द्वारा रक्षित था। ब्रह्म राक्षस सब चीजों को निगल जाते हैं। वास्तव में वो वहां पे उस उद्देश्य जा रहे थे कि वो इलाज करने के लिए और सब कुछ निगलने के लिए। जो ब्रह्म राक्षस था वो फेमस था वो सब चीज को देखा, क्योंकि उनके बीच में वो पहले ऋषि थे दूसरे पिछले जन्म में, और ब्रह्म राक्षस बन गए थे। उनका शाप खत्म करने का तरीका था कि जब कोई दिव्य शक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर जाए तब वो जाके ब्रह्म राक्षस योनि से छूटेंगे। उनको पता नहीं था कि दिव्य शक्ति क्या है, वो इसलिए जो भी चीज को देखते थे निकल जाते थे। इसलिए हनुमान जी भी उनके शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि हनुमान जी में दिव्य शक्ति थी। उन्होंने असुर को मारा और उसको श्राप से मुक्त किया। जो ऋषि इतने कृतज्ञ थे उससे मुक्त होने के लिए कि उन्होंने हनुमान जी को फ्लावर बताए। हनुमान जी ने उसको कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया और अपने क्षेत्र में गए। उन्होंने वो पुष्प थे जो अपने पिता और सगे संबंधी को डाले, और सारे लोग उठ खड़े हुए जैसे नींद से खड़े होते हैं। सारे वानरों ने हनुमान जी के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि हनुमान जी जो है के पास सारी चीजों का हल है, हर रोग का हल है। मरते हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सके। ना सही रोग हरि सब पीरा। इस प्रकार से हनुमान जी की लीला है, उनके चरित्र की कुछ लीला है। हनुमान जी की कुछ और भी लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत श्री श्रीमन हनुमान चालीसा ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।